हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उत्कर्ष जीके पॉइंट में। तो दोस्तों, राजस्थान रीट भर्ती परीक्षा है वो 25 अप्रैल 2021 को होनी है। 25 अप्रैल 2021 को होनी है और इसकी तैयारी है वो अभी क्या है, जोरों पर करनी पड़ेगी अपने को। और इसके जो पीछे के पेपर है वो भी अपने को देखने पड़ेंगे, वो जरूर आवश्यक रूप से अपने को देखने पड़ेंगे कि कैसा पैटर्न रहता है, कैसे कैसे पेपर के अंदर है, रीट के पेपर के अंदर है, रीट के एग्जाम के अंदर वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपने को क्या है, वो पेपर देखने हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको SST रीट लेवल 2 SST का पेपर सोल्व करवाऊंगा या सोल्व करेंगे, अपने सभी मिलके साथ में मिलके सोल्व करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा है, मतलब इसके अंदर 60 क्वेश्चन आते हैं SST के, मतलब सब्जेक्ट के, वो क्या है 60 क्वेश्चन आते हैं। तो अपन ने क्या कर लिया, 91 to 120 तक क्वेश्चन अपने कर लिए हैं, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। अब अपने बात करेंगे 121 से लेकर 150 तक, मतलब ये 60 क्वेश्चन होते हैं और कुल 150 क्वेश्चन होते हैं। तो साथियों, आज का अपना पहला क्वेश्चन या कहें तो 121 नंबर क्वेश्चन है, वो रहेगा निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 द्वारा नहीं जुड़ा है। तो ये तो दोस्तों चारों के चारों ऑप्शन है वो क्या है, सभी जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 है, उससे जैसलमेर भी जुड़ा हुआ है, बाड़मेर भी जुड़ा हुआ है, हनुमानगढ़ भी जुड़ा हुआ है और बीकानेर भी जुड़ा हुआ है। लेकिन इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर क्या है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 द्वारा नहीं जुड़ा हुआ है। कौन सा इनमें से नहीं जुड़ा हुआ है? तो इनमें तो ये सभी जुड़े हुए हैं, तो इसके अंदर आपको बोनस से मिलेगा। तो अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ से लेकर कहाँ तक है। राष्ट्रीय राजमार्ग है वो पठानकोट पंजाब से कांडला बंदरगाह तक जाता है। और यह राजस्थान के अंदर NH 15 है, वो राजस्थान के अंदर कुल 875 किलोमीटर लंबाई है इसकी। राजस्थान के अंदर NH 15 की कितनी लंबाई है राजस्थान में, वो है 875 किलोमीटर। और ये राजस्थान के अंदर गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर फलोदी से होकर जाता है, पोखरण, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर यहाँ से गुजरता है। अब देखते हैं तो इसका क्वेश्चन, इसका आंसर है वो क्या होगा, बोनस से होगा, मतलब ये सभी राज्य गुजरते हैं, मतलब इसके अंदर कोई ऑप्शन ऐसा दे ही नहीं रखा है जो क्या है नया गुजरता हो। इसके बाद देखते हैं 122 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है। तो मानव निर्मित झील है वो है जैसमंद। कौन सी होगी, बी ऑप्शन इसका क्या होगा, सही होगा, जैसमंद। इसके बाद विष्णु के भगत कहलाते थे, विष्णु के भगत कौन कहलाते थे। तो विष्णु के भगत है वो है अलवार। कौन थे, अलवार। 123 का सी ऑप्शन है वो सही होगा। 124 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्त्रोत में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख है। तो अंगुत्तर निकाय, दिव्यादाम, ऋग्वेद या सुत्त पिटक। तो 124 का होगा अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय होगा, मतलब ए ऑप्शन इसका सही होगा। 125 रावी नदी का प्राचीन नाम था, सुवास्तु, कुंभा, पुरुषणी या दवस्ती। तो 125 का होगा पुरुषणी, मतलब सी ऑप्शन है वो सही होगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, सूरसेन जनपद की राजधानी थी, मथुरा, वृंदावन, इंद्रप्रस्थ या कुरुक्षेत्र। तो 126 का ए ऑप्शन सही होगा, मतलब मथुरा है वो सही होगा। सूरसेन जनपद की राजधानी कौन सी थी, वो थी मथुरा, ए ऑप्शन इज राइट। इसके बाद 127, राज्य राजस्थान अपने परिपूर्ण रूप में इस तिथि को सामने आया, 1 नवंबर 1956 को आया था। तो 127 का क्या होगा, 1 नवंबर 1956, नवंबर 1 1956 होगा। 128, सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है, माध्यमिक स्तर पर,
उच्च माध्यमिक स्तर पर, स्नातक स्तर पर या उपरोक्त सभी। तो इसके अंदर आपको क्या है, डी ऑप्शन नहीं करना है, मतलब उपरोक्त सभी आगे तो ये वाला नहीं करना है, इसका ऑप्शन ए करेंगे और इसका ऑप्शन ए होगा माध्यमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर होगा। इसके बाद देखते हैं शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया गया है जॉन डीवी द्वारा, बीएस ब्लूम द्वारा या फिर स्मिथ द्वारा या आई.के. डेविस द्वारा। तो 129 का होगा सी, मतलब बीएस ब्लूम द्वारा होगा। एक 130 में देखते हैं पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल है विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं, विद्यालय की बाह्य क्रियाएं। तो विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं भी होगी और विद्यालय की बाह्य क्रियाएं भी होगी। तो 130 का होगा सी ऑप्शन इज राइट, मतलब उपरोक्त दोनों होंगे, ए और बी दोनों सही होंगे इसके। इसके बाद 131 है सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक अनुरूप होनी चाहिए विद्यार्थी के, लेखक के, शिक्षक के या सरकार के। तो 131 में होगा विद्यार्थी के अनुरूप होनी चाहिए, मतलब इसका बी ऑप्शन वो सही होगा। 132 सामाजिक अध्ययन के अध्यापिका कक्षा में चुनाव की क्रमिक प्रक्रिया बता रही है, वह जिस परिविधि का प्रयोग कर रही है वह है। तो इसके अंदर व्याख्या है, कथन है, परिचर्चा है, प्रश्न पूछना है। तो 32 में होगा कथन, क्या होगा, कथन होगा। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, इंटरेस्टिंग इसके अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं वो अपने अभी करेंगे, मतलब यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। जो विद्यार्थी रीट की तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। 133 में देखते हैं सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए विषय से संबंधित सूचना देने पर, विद्यार्थियों की सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर, या विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करने पर, या विद्यार्थियों के भाषा विकास पर। तो इसके अंदर बी ऑप्शन सही होगा, वो होगा विद्यार्थियों की सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर। तो 133 का होगा बी ऑप्शन इज राइट। आगे का क्वेश्चन है सामाजिक अध्ययन शिक्षण में ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण उपयोगी है विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करने में, बी ऑप्शन प्रत्यक्ष सूचना प्रदान करने में, या विषय वस्तु की बेहतर समझ में, या उपरोक्त सभी। तो 134 में होगा डी ऑप्शन सही, मतलब विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करने में भी है, प्रत्यक्ष सूचना प्रदान करने में भी है और विषय वस्तु की बेहतर समझ में भी होता है। तो ये क्या होगा, इसका डी ऑप्शन सही होगा। 135 ब्लूम की पाठ्य योजना आधारित है विषय वस्तु पर, उद्देश्यों पर, प्रस्तुतिकरण पर, या उपरोक्त सभी। तो 135 में होगा उद्देश्यों पर, क्या होगा, उद्देश्यों पर होगा, उद्देश्यों पर, ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 136 है प्रायोजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। यह कथन किसने कहा है, ब्लूम का, या क्रो एंड क्रो का, या जॉन डेवी का, या किलपैट्रिक का। तो 136 में डी ऑप्शन सही होगा, मतलब किलपैट्रिक का होगा। किसका है ये कथन, किलपैट्रिक का। प्रायोजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है, मतलब किलपैट्रिक ने ये कथन कहा है। इसका डी ऑप्शन वो सही होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं सामाजिक अध्ययन में निम्न में से कौन सी परीक्षा छात्रों के स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती है, वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा, निबंधात्मक प्रकार की परीक्षा, या लघु उत्तरात्मक प्रकार की परीक्षा, या अति लघु उत्तरात्मक प्रकार की परीक्षा। तो 137 में होगा निबंधात्मक प्रकार की परीक्षा, मतलब छात्रों के स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती है। इसके अंदर छात्र क्या है, अपनी मर्जी से और ट्यूशन के अकॉर्डिंग लिख सकता है, जबकि वस्तुनिष्ठ परीक्षा में क्या होता है, एक ऑप्शन आता है, उसके अंदर आपको एक ही चूज करना होता है।
तो निबंधात्मक है, इसके अंदर आप अपनी इच्छा के अनुसार लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, लिखना पड़ेगा। 138 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? रबी की फसल है जूट, मूंगफली, सरसों, तरबूज। तो इसके अंदर होगा सरसों, मतलब 138 में सी ऑप्शन है वो सही होगा। जूट है, मूंगफली है, तरबूज है, ये क्या है? खरीफ की फसल है। आगे है, निम्नलिखित में से किस आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में सादिया से धुबरी को जोड़ा जाता है? सादिया से धुबरी को जोड़ा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी में। तो 139 में होगा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, NH 2 होगा। 139 का बी ऑप्शन है वो क्या होगा? सही होगा। इसके बाद है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? पुरुष साक्षरता दर पूछ रही है, तो पुरुष साक्षरता दर थी 82.14%। 82.14% होगा। इसका ए ऑप्शन है वो सही होगा। पुरुष साक्षरता दर पूछ रहा है इसके अंदर, स्त्री साक्षरता दर नहीं है। इसके बाद 141 नंबर देखते हैं, भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का परिणाम है? तो अरब सागर, लाल सागर, बंगाल की खाड़ी या फिर भूमध्य सागर। 141 में होगा भूमध्य सागर। इसका डी ऑप्शन है वो क्या होगा? सही होगा, भूमध्य सागर। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, सिंधु गंगा के मैदान में जहां से आंतरिक प्रवाह पुनः प्रकट होती है स्थानीय रूप से जानी जाती है। तो इसके अंदर तराई प्रदेश, भाबर प्रदेश, बांगर प्रदेश या चो। तो 142 में होगा आपका तराई प्रदेश, मतलब ए ऑप्शन इज ए राइट, तराई प्रदेश होगा इसके अंदर। 143 देखते हैं, आधुनिक औद्योगिकरण के सूत्रपात का श्रेय निम्नलिखित में से किस ऊर्जा संसाधन को जाता है? जल विद्युत, आणविक ऊर्जा, कोयला या गैर परंपरागत ऊर्जा। आधुनिक औद्योगिकरण के सूत्रपात का श्रेय निम्नलिखित में से किस ऊर्जा संसाधन को जाता है? तो इसके अंदर 143 में होगा कोयले को, मतलब इसका सी ऑप्शन है वो क्या होगा? सही होगा। इसके बाद देखते हैं 144 में, टिकाऊ दीर्घकालीन सतत, टिकाऊ मतलब दीर्घकालीन सतत कृषि है तो निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य ने रासायनिक उर्वरक के उपयोग को निषिद्ध कर दिया है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या गोवा। तो 144 का होगा सिक्किम, क्या होगा? सिक्किम होगा। 145 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के तकनीकी सहयोग से हुई थी? बोकारो इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र या राउरकेला इस्पात संयंत्र या विजयनगर इस्पात संयंत्र। तो 145 में होगा दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, मतलब बी ऑप्शन है वो इसका क्या होगा? सही होगा। 146 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्खात भूमि बेडलैंड के लिए कुख्यात है? चंबल, कृष्णा, गोदावरी, तुंगभद्रा। तो 146 में होगा चंबल नदी, वो क्या है? कुख्यात है, उत्खात भूमि के लिए कुख्यात है। एक 147 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, याकूत जनजाति का आवास वास्य स्थान है, आवास मतलब वास्य स्थान है, न्यूजीलैंड, कांगो बेसिन, अमेजन बेसिन या उत्तरी साइबेरिया। याकूत जनजाति का आवास है, मतलब याकूत जनजाति वो कहाँ पर रहती है? तो 147 का होगा उत्तरी साइबेरिया, क्या होगा? उत्तरी साइबेरिया होगा। डी ऑप्शन इसका क्या होगा? सही होगा। इसके बाद घग्गर का मैदान अवस्थित है, तो ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में। ये दो जिले हैं जो कि घग्गर का मैदान है, घग्गर नदी का मैदान है।
गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था, कहाँ हुआ था? ब्यावर में हुआ था। डी ऑप्शन इसका क्या होगा? सही होगा। गंगानगर, भीलवाड़ा, उदयपुर और ब्यावर, तो इसका है डी ऑप्शन, वो क्या होगा? सही होगा, मतलब ब्यावर होगा इसका सही ऑप्शन। इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन और 150 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और पेपर का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही? गंगानगर, बूंदी, बारां या सीकर? तो इसके अंदर होगा वो है गंगानगर, मतलब ए ऑप्शन इसका क्या होगा? सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करके आप मेरे को बता सकते हैं इस वीडियो में क्या कमियां हैं, और अगर आपको कोई डाउट हो वो भी आप पूछ सकते हैं। इसके बाद का अपना वीडियो है वो लैंग्वेज मतलब पंजाबी का रहेगा। रीट लेवल 2 में पंजाबी भाषा का रहेगा, जो कि इसी तरह विश्लेषण करके वीडियो अपलोड करेंगे।